हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिपुरा हिस्ट्री के मॉडर्नाइजेशन बनने की जो कहानी चल रही थी उस कहानी में एक ऐसी महाराजा के बारे में बात करेंगे जो त्रिपुरा की मॉडर्नाइजेशन को और एक स्टेप आके ले गए। वो राजा और कोई नहीं, वो थे वीरेंद्र किशोर माणिक्य। महाराजा राधा किशोर माणिक्य की देहांत के बाद जो राजा बने त्रिपुरा में वो थे वीरेंद्र किशोर माणिक्य, राधा किशोर माणिक्य के बेटे। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनकी क्या क्या स्टेप रही, उनकी क्या क्या कदम रही त्रिपुरा को मॉडर्नाइजेशन बनाने में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य की, तो उनकी राज्य अभिषेक हुआ 1909 में। तो 1909 में जब राधा किशोर माणिक्य की देहांत हो गई एक कार एक्सीडेंट में, कलकत्ता में जब राधा किशोर माणिक्य जा रहे थे उस समय एक दुर्घटना की वजह से उनका मृत्यु हो गया था। तो उसी के बाद महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य त्रिपुरा के सिंहासन में बैठे। तो उनका ऑफिशियल राज्य अभिषेक हुआ 25 नवंबर 1909 को। ये अभिषेक राजबाड़ी में ही हुआ था। फिर वहाँ से वो पुरातन अगरतला वहाँ पे भी गए थे। तो बहुत सारे लोग उनके राज्य अभिषेक में शामिल हुए थे, आप देख सकते हैं इस फोटो में। उनकी राज्य अभिषेक के चीफ गेस्ट जो थे वो थे लैंसलेट हारे। ये एक अंग्रेज रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनके चीफ गेस्ट वही थे। फिर इसके बाद 1911 में वीरेंद्र किशोर माणिक्य को एक ऐसी स्टेप लेना पड़ा जो आगे चल के उनके जो रिफॉर्म्स हुए हैं उस रिफॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाता है। ये स्टेप वो स्टेप था, पूरा जो स्टेट था उस स्टेट को उन्होंने अपने जो प्रतिनिधि थे उनके साथ मिलके पूरे विजिट किया था। पूरे स्टेट विजिट की वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हो रहे थे रूट लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पे, उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों के साथ मिलके उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सके, इसके चलते इसके बारे में भी उनको एक अंदाज़ा मिला। फिर उसके बाद इस टूर के बाद वो जब वापस अगरतला लौटे उसके बाद उन्होंने मेनली 3 स्टेप लिए। सबसे पहला जो स्टेप रहा उनका वो है स्कूल निर्माण करना। वो बहुत सारे स्कूल स्टेट के बहुत सारे जगह पे बनाने लगे ताकि जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। दूसरा जो स्टेप उन्होंने लिया वो बहुत सारा डिस्पेंसरीज उन्होंने बनाने ताकि जो हेल्थ इश्यूज है स्टेट के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को सॉल्व किया जा सके। और थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप वो लिए थे वो है कम्युनिकेशन। जो सड़क है वो इतनी कम मात्रा में थी उस समय, तो उसके चलते जो कनेक्टिविटी था बहुत ही पुअर था त्रिपुरा के स्टेट में। इसके लिए उसके चलते उन्होंने कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए वो बहुत सारे सड़क निर्माण किए। इसके बाद ही और एक स्टेप इनके द्वारा लिया गया जिसको इससे पहले त्रिपुरा के किसी भी राजा ने नहीं दिया था। वो स्टेप था किसी एक फांसी की सजा मिली हुई व्यक्ति को माफ कर देना। वो व्यक्ति थे इब्राहिम अली। उस इब्राहिम अली जो व्यक्ति थे, फांसी की सजा मिली हुई थी उनको, तो उस फांसी की सजा से उन्होंने मुक्त कर दिया उस व्यक्ति को, इसलिए उनको द मर्सीफुल भी कहा जाने लगा बाद में। फिर इसके बाद आता है हिस्टोरिक विजिट ऑफ किंग टू द जॉर्ज 5। किंग जॉर्ज 5 जो थे वो ब्रिटेन के राजा थे, वो इंडिया विजिट करने आ रहे थे। उस समय जितने भी प्रोविंसेस हुआ करती थी उन सारे प्रोविंसेस की जो जितने भी राजा राजवाड़े थे उनको बुलाया गया था उनसे मिलने के लिए। तो उसी समय त्रिपुरा की जो राजा थे वीरेंद्र किशोर, उनको भी बुलाया गया। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जिसके चलते वीरेंद्र किशोर की जो दर्जा था वो त्रिपुरा के और भी जितने भी प्रोविंसेस के जो राजा थे उनके समक्ष उनका दर्जा और थोड़ा ऊंचा हो गया। वो कहानी ऐसी थी कि किंग जॉर्ज 5 जब आए थे तो उनसे मिलने के लिए जितने भी राजा जा रहे थे वो झुक के जा रहे थे उनके सामने से। त्रिपुरा के जो राजा थे वीरेंद्र किशोर माणिक्य, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो किंग जॉर्ज 5 के सामने सर झुकाया नहीं। इसी के चलते किंग जॉर्ज 5 ने उनको पूछा कि आप सर क्यों नहीं झुका रहे थे, बाकी सब लोग झुका रहे थे। तो फिर वीरेंद्र किशोर का जवाब ये था कि आप भी राजा है, हम भी राजा है, हम दोनों के दर्जा सेम सेम है, तो हम सर नहीं झुकाएंगे। तो इससे किंग जॉर्ज 5 जो थे वो भी प्रभावित हुए और बाकी जितने भी राजा रजवाड़े थे वो भी उनकी इस बात को सुन के बहुत प्रभावित हुए थे। फिर इस विजिट के बाद जब वीरेंद्र किशोर माणिक्य वापस आ गए तो वापस आने के बाद त्रिपुरा में वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जब मिलने गए थे वहाँ पे दिल्ली,
फिर उस समय उनके जो और भी राजा राजवाड़े थे उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, और डेवलपमेंट कैसे किया जाए इस छोटे से स्टेट को, इसके बारे में भी वो बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे थे। उसी के नतीजे के तहत वो आगे त्रिपुरा में आने के बाद कुछ रिफॉर्म्स लाए। उनमें से सबसे पहला था आर्म एक्ट, पेनल एक्ट, जो त्रिपुरा में जितने भी क्राइम हो रहा था उस समय उस क्राइम को रिड्यूस करने के लिए था। अगला जो स्टेप था वो था सिल्क फर्म। इस सेरिकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए वो त्रिपुरा में सिल्क फर्म एजुकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर खुलवाया। वहाँ पे सिल्क फार्म को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसके ऊपर उन्होंने नज़र दिया और एक सेंटर खोला, सेरिकल्चर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा उनका नज़र था एग्रीकल्चर पे भी। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए वो एक मॉडल स्कूल भी बनवाए थे जिसका नाम था मॉडल स्कूल फॉर एग्रीकल्चर। तो इतने सारे फील्ड पे उनकी जो रिफॉर्म्स करने की तरीके, उनकी जो नज़र, वो देख के हमें ये पता चलता है कि ये राजा एक ऐसे राजा थे त्रिपुरा की ओवरऑल डेवलपमेंट को कैसे और तेजी से बढ़ाया जा सके, उसके लिए उनका कंट्रीब्यूशन आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे चल के 1913 में वो हावड़ा रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनवाए, जो ब्रिज आगे चल के साउथर्न पार्ट ऑफ त्रिपुरा, खास करके बिसारगढ़ से होते हुए साउथ त्रिपुरा को कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस ब्रिज को बनवाया उन्होंने। इस ब्रिज के इनॉग्रेशन के टाइम पे एक व्यक्ति को बुलाया गया था जिनका नाम था कार्माइकल। तो कार्माइकल के नाम के हिसाब से उस ब्रिज को नाम दिया गया था कार्माइकल ब्रिज, जो कि हावड़ा रिवर के ऊपर था। और ये ब्रिज अगरतला से आगे चल के बिसालगढ़ को कनेक्ट करता था। इस ब्रिज को बनने के बाद उन्होंने उसका जो सड़क था उस सड़क को भी अच्छे से निर्माण करवाया और उसकी इनॉग्रेशन करवाया रोनाल्ड के द्वारा। एक एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट जो थे ब्रिटिश के द्वारा भेजे गए, उनके हाथों पे इस रोड को इनॉग्रेट करवाया गया था और इसकी बदले में उस रोड का नाम रखा गया रोनाल्ड रोड, जो कनेक्ट कर रहा था कौन कौन से जगह पे, अगरतला से बिसालगढ़ को कनेक्ट कर रहा था ये वाला रोड। 1915 में एक ऐसे स्टेप लिया गया वीरेंद्र किशोर माणिक्य के द्वारा, जो स्टेप आगे चल के आज के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप माना जाता है, जो कि है त्रिपुरा सिविल सर्विस। त्रिपुरा की जितने भी स्टेट लेवल पे ऑफिसर्स नियुक्त किया जाता है, उस ऑफिसर को नियुक्त करने के लिए जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, उस सिविल सर्विस एग्ज़ाम को शुरू करवाया था महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य ने। ये हुआ था 1915 में और आज भी ये एग्ज़ाम चलता रहता है। त्रिपुरा में सबसे बड़ा एग्ज़ाम आज के दिन में इसी को माना जाता है, त्रिपुरा सिविल सर्विस एग्ज़ाम। 1916 में उनके द्वारा और एक स्टेप लिया गया, जो त्रिपुरा की जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था उस समय, उस इकोनॉमिक क्राइसिस को उभरने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है। ये था यूज़ ऑफ वेस्टलैंड। त्रिपुरा में बहुत सारा जगह है जो जंगल है, या उसको मान सकते हैं हम वेस्टलैंड की तरह, उससे उतना मुनाफा नहीं आता है, उससे उतना रेवेन्यू नहीं आता है। इसी के चलते वीरेंद्र किशोर माणिक्य ने डॉक्टर S.C. भट्टाचार्य के साथ मिलके जितने भी वेस्टलैंड है उसको टी गार्डन में कन्वर्ट कर दिया गया। इससे त्रिपुरा में दो चीज़ों की चेंजेस हुआ। उनमें से एक है जो इनकम सोर्स है, वो इनकम सोर्स इम्प्रूव हो गया स्टेट का भी और लोकल लाइवलीहुड का भी। इसके साथ साथ जो लेबर है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा था, उसके चलते, इसी के चलते जो टी गार्डन में काम करने के लिए लोगों को नौकरी का भी यानी लेबर का भी एक बहुत बंदोबस्त हो गया था इसके चलते। तो ये टी प्लांटेशन ये शुरू हुआ 1916 में। सबसे पहला टी गार्डन बनाया गया था वो है हीराचरा, जो कि कैलाशहर में है। उसी साल और एक स्टेप लिया गया वीरेंद्र किशोर के द्वारा, उसको बोला जाता है बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड के हाथ पे दिया गया था। उसी साल और एक स्टेप लिया गया महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य के द्वारा, और वो है लाइसेंस देना। किसको? वर्मा ऑयल कंपनी एंड लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया था उनके द्वारा। इसके लाइसेंस के जरिए इनको ये छूट मिली थी कि ये त्रिपुरा में ऑयल की खोज कर सके, और इसके लिए इन्होंने दो लोगों को नियुक्त किया था। एक है अशोक बोस और उनके साथ और एक व्यक्ति। तो ये दोनों ये काम को बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कर रहे थे। इतना कुछ होने के साथ साथ इनका जो मेन मोटो था वो है रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। उस एजुकेशनल रिफॉर्म्स को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सोमेंद्र चंद्र देवबर्मन के अगुवाई में एक कमेटी बैठाया, जिसके तहत वो एजुकेशन को कैसे रिफॉर्म किया जाए, क्या क्या स्टेप लिया जाए, उनका एक
रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट के तहत आगे चल के वो काम भी किए इसके ऊपर, जिसके चलते बहुत सारे स्कूल्स बनवाए गए, बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर को बनवाया गया ताकि लोग एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके। इतना कुछ होने के साथ साथ महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य खुद एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। उनके द्वारा खुद बनवाया गया आर्ट आज भी बहुत फेमस है और उनको बहुत अलग दर्जे में रखा जाता है। वो एक ऑयल पेंटर थे, ऑयल के जरिए वो पेंट करते थे। उनमें से कुछ खास पेंट जो है वो है हर्मिट, झूलन जो कि एक ऑयल पेंट है, और फ्लूटेचिनो। आप देख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं बांसुरी बजाते हुए कृष्ण, एक हर्मिट है और एक झूलन है। ये 3 पिक्चर्स या 3 पेंट खुद महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य के द्वारा बनवाया गया था। यह बहुत ही एक आकर्षक चीज़ है, महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य की और एक प्रतिभा को दर्शाता है। इनके द्वारा बनाए गए कुछ खास आर्किटेक्ट में से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है कुंजवन पैलेस। कुंजवन पैलेस जो अभी के टाइम में राजभवन है वो महाराजा वीरेंद्र किशोर ने बनवाया था। उसके साथ साथ लक्ष्मी नारायण बाड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मी नारायण बाड़ी, ये भी उन्होंने बनाया था। दुर्गा बाड़ी जो अगरतला में है वो भी इन्होंने बनाया था। शिव टेम्पल जो अभी बांग्लादेश के चिटागोंग में है वो भी उन्होंने बनाया था। तो ये सारे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ था महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य के टाइम पे। फिर 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया गया अगरतला में, उनको सम्मानित करने के लिए, क्योंकि उनको मिला था 1913 में नोबेल प्राइज। उसी के चलते उनको सम्मानित करने के लिए उनको बुलाया गया अगरतला में 1919 में। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर आके रुके थे मालंचा निवास में। आप देख सकते हैं यहाँ पे यह मालंचा निवास, इस मालंचा निवास में टैगोर आके रुके थे। रविंद्रनाथ टैगोर त्रिपुरा में खास करके 7 बार विजिट किए हैं, उनमें से मैक्सिमम टाइम वो विजिट किए थे महाराजा राधाकिशोर माणिक्य के टाइम पे। तो रविंद्रनाथ टैगोर की विजिट के ऊपर, त्रिपुरा के साथ उनका कनेक्शन के ऊपर, कैसा उनका संबंध रहा, उसके ऊपर अगर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आपको जो करना है, आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ये जो वीडियो आगे हम लाएंगे वो आपके लिए उपलब्ध हो। फिर 1919 के बाद साल आता है 1920। ये 1920 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है त्रिपुरा के हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि उसी साल में त्रिपुरा का जो पुराना नाम था हिल त्रिपुरा, इससे पहले डॉक्यूमेंट में अंग्रेज़ों के द्वारा या कहीं पे भी जो डॉक्यूमेंटेशन पे लिखा जाता था त्रिपुरा का नाम, वो एज ए हिल त्रिपुरा लिखा जाता था। उस हिल त्रिपुरा को हटा के सिर्फ त्रिपुरा, जो अभी का नाम है त्रिपुरा, ये नाम रखा गया और ये डॉक्यूमेंटेशन में फाइनली सबमिट हो गया 1920 में। तो ये हुआ वीरेंद्र किशोर माणिक्य के टाइम पे। फिर वो धीरे धीरे महाराजा वीरेंद्र किशोर बीमार होने लगे और बीमार होने के चलते 1923 में 13 अगस्त को उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद त्रिपुरा के राजा बने त्रिपुरा हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन, सबसे फेमस और सबसे चर्चित राजा महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य। तो अगला जो वीडियो रहेगा हमारा, उस वीडियो में हम महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। आप अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को क्लिक करना होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।